ये हमारा 9th केस है जिसमें हमें बैलेंस शीट गिवन है। इसमें डेटर्स हमें 2 लाख के गिवन है। इसमें से प्रोविज़न हमारे पास है जो कि हमने माइनस करके शो कर रखा है 20,000 का। एडजस्टमेंट में क्या गिवन है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 5,000। ठीक है, हमारे पास 20,000 था, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि हमें 5,000 करना है। मीन्स 20,000 हमारे पास पहले थे, अब 20,000 से 5,000 बनाना है, मतलब 15,000 से कम करना है, डिक्रीज करना है। ठीक है, तो अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, इसका ट्रीटमेंट होगा कैसे। हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और क्रेडिट साइड पर बाय प्रोविजन करके 15,000 से शो कर दिया। 20,000 माइनस 5,000। ठीक है, 20,000 माइनस 5,000। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें डेटर्स 2 लाख के थे हमारे पास, माइनस करेंगे प्रोविजन कितने का, 5,000 का। 20,000 गलती से नहीं लिखना या फिर 15,000 गलती से नहीं लिखना, क्योंकि हमारा क्या होता है, हम 15,000 यहाँ पर लिखा, अब वही अमाउंट हम यहीं पर डाल देते हैं, लेकिन नहीं, ये गलत है। यहाँ पर वो अमाउंट था जिससे हमने प्रोविज़न को डिक्रीज किया है, जितने अमाउंट से प्रोविज़न कम हुआ है, और यहाँ पर हम वो प्रोविज़न माइनस करेंगे जितने के हमें बनाने थे, यानी 5,000 करना था ना हमें, 20,000 से 5,000, तो हमने 5,000 यहाँ से माइनस कर दिया। ठीक है, ये हमारा 9th केस था। नाउ हम अपने लास्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम अपनी वीडियो को ख़त्म कर देंगे। एंड वीडियो ख़त्म होने के बाद प्लीज़ अपने रिव्यू ज़रूर देना, ताकि मेरे को भी पता चले कि हाँ, जो मैं ऐसी वीडियो बना रही हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है। हमें बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर्स दिए हैं 18,000 के, और लायबिलिटी साइड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स दिए हैं 2,000 के। वैसे हमें कैसे दे रखे होते हैं, डेटर्स में से प्रोविज़न माइनस करके शो कर रखे होते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग से दे रखे हैं, तो इट डजंट मैटर। ठीक है, चाहे ऐसे दें या फिर माइनस करके दिखाएं, बात वही पड़ती है। ठीक है, अब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, डेटर्स 1,500 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, मतलब 1,500 के हमारे बैड डेट्स हो गए, एंड अ प्रोविज़न ऑफ 5% विल बी क्रिएटेड बैड एंड डाउटफुल डेट्स, और फिर हमें प्रोविज़न बनाना है 5% का। ठीक है, बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले 1,500 के हमारे बैड डेट्स हो गए, उसके बाद फिर हमें प्रोविज़न बनाना है 5% का। तो चलो फिर हम इसको देखते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एज वी कैन सी, इस केस में हमारे पास जो प्रोविज़न का जो अमाउंट है जो हमें गिवन है बैलेंस शीट में, वो है 2,000, और बैड डेट्स हमारे 1,500 के हुए हैं। तो हमें एक क्लियरली शो हो रहा है कि बैड डेट्स का जो अमाउंट है वो कम है प्रोविज़न के अमाउंट से। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द जनरल एंट्री। तो हम इसकी जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, हमको पता है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट कितने से, 1,500 से। फिर हम इस बैड डेट्स को प्रोविज़न से राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट को हमने डेबिट कर दिया टू बैड डेट्स अकाउंट, 1,500। नाउ अब ये बैड डेट्स अकाउंट हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, मतलब पहले यहाँ पे डेबिट था, अब इसको क्रेडिट कर दिया, तो ये अकाउंट यहाँ से यहाँ हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे मैंने नोट डाला है, अभी भी हमारा जो प्रोविज़न है 500 का वो हमारे पास बचा हुआ है। हमारे पास जो प्रोविज़न था 2,000 का था और बैड डेट्स 1,500 के थे, तो हमने 1,500 प्रोविज़न से राइट ऑफ कर लिए। तो प्रोविज़न 2,000 का था और 1,500 बैड डेट्स हमने 2,000 के प्रोविज़न से राइट ऑफ कर लिए। तो अभी भी तो हमारे पास 500 रुपये का प्रोविज़न बचा ना। देन वी हैव टू मेंटेन प्रोविज़न ऑफ 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, तो हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आगे क्या गिवन था कि हमें प्रोविज़न क्रिएट करना है 5% डाउटफुल डेट्स के लिए। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ कौन से डेटर्स पे हम प्रोविज़न क्रिएट करेंगे 5%। तो हम आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेट्स फ्रॉम डेटर्स जो अमाउंट आएगा ना उस पर क्रिएट करेंगे। ठीक है, 18,000 हमारे डेटर्स थे, 1,500 के हमारे बैड डेट्स हुए, तो जो माइनस करके हमारे पास अमाउंट आएगा उस पर हम प्रोविज़न क्रिएट करेंगे, एंड दैट अमाउंट इज़ 16,500। अब इस अमाउंट पर हम अपना प्रोविज़न क्रिएट करेंगे। तो प्रोविज़न हमने 5% क्रिएट कर दिया, विच इज़ 825। Now there is another point which we need to keep
इन अवर माइंड एंड हियर इट इज प्रोविजन 500 का पहले का है, ठीक है, जो कि मैंने ऊपर नोट में डाल रखा था। बट नाउ वी हैव टू मेंटेन प्रोविजन ऑफ 825, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। अब बताओ मेरे को हाउ मच अमाउंट इट्स वैल्यू इंक्रीज्ड। देखो हमारे पास पहले का जो प्रोविज़न है वो है हमारा 500, और अब जो निकल के आया है इन वाले डेटर्स पे 5%, वो है 825। तो अब आप मेरे को बताओ 825 तक, मतलब 500 से लेके 825 तक कितना अमाउंट हमारा इंक्रीज हो गया है प्रोविज़न का। 325 हमने माइनस करके निकाल दिया, तो मतलब हमारे प्रोविज़न की जो वैल्यू है वो 325 से बढ़ गई है, तो हमें बढ़ा कर दिखानी है। तो अब आपको समझ में आया, प्रोविज़न हमारी लायबिलिटी साइड में होता है, ठीक है, हमारी लायबिलिटी होती है। अब जब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हम उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड पर शो करते हैं? हाँ जी, हम उसको डेबिट साइड पर शो करते हैं। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने अमाउंट से? 325, ठीक है। 825 से नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पर ये दिखाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में कि हमारी कितने से कोई भी एसेट या फिर लायबिलिटी इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रही है। तो हमारा 325 अमाउंट आया था, तो हम इसको 325 अमाउंट वाले कॉलम में डाल देंगे। तो अब हमने अभी तो जनरल एंट्री देख ली, ठीक है। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के देख लेते हैं। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, डेबिट साइड पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करके 325 शो कर दिया, ठीक है, जैसे कि हमें पता है। अब बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो एसेट साइड पर हम डेटर्स लिखेंगे जो कि हमारे 18,000 के थे, माइनस हम बैड डेट्स करेंगे 1500 के, ठीक है, और प्रोविजन माइनस करेंगे। प्रोविजन हमने कितना बनाना था? 825। अब यहाँ पर एक मिस्टेक है जो कि हम करते हैं, और वो मिस्टेक है हम यहाँ पर 825 नहीं लिखते हैं, गलती से हम 325 लिख देते हैं, क्योंकि यही अमाउंट हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाला होता है और गलती से उसी को हम यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। दैट्स ऑल। ये हमारे 10 केसेस ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आप अपने रिव्यू ज़रूर देना कि क्या ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल थी, तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। चलो फिर अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर and bye bye.